नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे AGS मशीन पे हमें D10 विंडोज़ 10 हमें कैसे लोड करना है। सबसे पहला हमें विंडोज़ 10 लोड करने के लिए दो पेन ड्राइव चाहिए 16 GB के, जिसमें से फर्स्ट में हमें सॉफ्टवेयर रखना है, सेकंड पेन ड्राइव को हमें बूटेबल बनाना है। अभी मैंने दो पेन ड्राइव ली हुई है, एक मेरा बूटेबल है और एक में मैंने सॉफ्टवेयर रखा है। अभी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे हमें सॉफ्टवेयर लोड करना है। सबसे पहले हमने मशीन को ओपन किया। यहाँ इनसाइड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट हैं, जो कि ऊपर साइड में 4 पोर्ट है और यहाँ पर 6 पोर्ट होते हैं। तो हम किसी भी पोर्ट में हम पेन ड्राइव्स को लगा सकते हैं। अभी जैसे 2 पोर्ट ऊपर खाली है तो मैं मेरा फर्स्ट बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पर लगा दूंगा और फिर मशीन को मुझे चालू करना है। मैंने मशीन को ये पावर ऑन किया। यहाँ से मशीन को मैंने पावर ऑन किया और स्टार्टिंग से हमें डिलीट बटन प्रेस करते रहना है कीबोर्ड से। मशीन को बायोस में डालना है। मशीन मेरा बायोस में आ गया है। देखिए ये रहा एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में जाना है हमें। बूट ऑप्शन में फर्स्ट बूट प्रायोरिटी में मुझे यहाँ पर मेरा USB पेन ड्राइव रख लेना है। जो भी मेरा पेन ड्राइव रहेगा उसका नाम यहाँ पे दिखाएगा। छोड़ा, देखिए मेरा ये पेन ड्राइव है, फ्लैश करके दिखाएगा USB फ्लैश सैंडिस्क। मैंने इसमें फर्स्ट बूट प्रायोरिटी रख ली है। अब यहाँ से मुझे F4 एंटर करना है। F4 एंटर। ये देखिए ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पर हमें मिनी विंडोज 10 32 बिट से लॉगिन करना है। एंटर कर दिया मैंने। अभी हमारा मशीन डायरेक्टली चालू होकर डेस्कटॉप पे आ जाएगा। देखिए मेरा मशीन अभी ये विंडोज़ पे चालू हो रहा है। डायरेक्ट नॉर्मली चालू हो जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा ये डेस्कटॉप चालू हो रहा है। हमें वेट करना रहेगा जब तक हमारा मशीन नॉर्मल डेस्कटॉप पे नहीं आता। देखिए हमारा मशीन डेस्कटॉप पे आ चुका है। अभी मैं विंडोज़ D करूँगा और मुझे दिस PC ओपन करना है। सबसे फर्स्ट तो दिस PC ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारी सारी ड्राइव दिखाएंगे। ये हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है, ये एडिशनल ड्राइव और ये हमारा C और ये D। मैंने ऑलरेडी C ड्राइव को फॉर्मेट किया हुआ है, तो फिर से आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। स्टार्टिंग में गए हम यहाँ पे दिस PC पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के लिए आपके कीबोर्ड के ऊपर ये एप्लीकेशन बटन प्रेस करेंगे, राइट क्लिक होगा, नहीं तो आप माउस भी लगा सकते हैं। और मैनेज में जाना है। मैनेज पे एंटर किया मैंने। डिस्क मैनेजमेंट में जाना है हमें। फिर ये मेरा पूरा ड्राइव ओपन हो जाएगा। ये मेरा C है और ये D है। किसी किसी मशीन पे, जैसे आपकी मशीन पे 2 हार्ड डिस्क लगी होंगी तो यहाँ पर C दिखाएगा और यहाँ पर D दिखाएगा। यहाँ मेरे मशीन पे सिंगल हार्ड डिस्क है, सो दैट्स वाई यहाँ पर सिंगल हार्ड डिस्क दिखा रहा है। तो अगर सिंगल हार्ड डिस्क तो मुझे एक ही हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है तो दूसरी हार्ड डिस्क मुझे यहाँ दिखाएगी, फर्स्ट हार्ड डिस्क यहाँ पर दिखाएगा 0। तो मुझे फर्स्ट वाली हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके सेम प्रोसेस करना है। जैसे मेरे पास 2 हार्ड डिस्क, सिंगल हार्ड डिस्क है, तो फर्स्ट वाली C को मैं क्लिक करूंगा और इसे मैं डिलीट पार्टीशन करूंगा। राइट क्लिक किया और ये डिलीट वैल्यू, पार्टीशन डिलीट हुआ तो मेरा C ड्राइव पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ मुझे एडिशनल और कोई पार्टीशन दिख रहा है, जैसे चेकर का हो गया, 1.5 MB का हो गया, तो वो भी मुझे डिलीट करना है। सेम कहने का मतलब ये है कि पूरा ड्राइव मेरा क्लीन होना चाहिए। अभी मैं इस ड्राइव को क्रिएट करूंगा फिर से, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 फिनिश। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। मेरा 200 GB का C ड्राइव है और बाकी का जो ड्राइव है वो मेरा D ड्राइव में ले रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट हो रहा है मेरा ड्राइव। अभी हो गया फॉर्मेट। फिर से मैं इसे टच करूंगा और राइट क्लिक करके मार्क पार्टीशन एज एक्टिव कर दूंगा मैं इस हार्ड डिस्क ड्राइव को। सेम समझ लीजिए, अगर मेरा ये अगर C ड्राइव 2 हार्ड डिस्क होती थी तो ये पूरा ड्राइव मेरा C होता था। 500 GB का सिंगल है, इसलिए 250 GB के 2 पार्टीशन हो गए। अब ये विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा और दिस PC में जाऊंगा। देखिए मेरा एक ये C ड्राइव पूरा क्लीन है और D ड्राइव यहाँ पर दिखाएगा। हाँ जब आपको पोजीशन मिले, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पर जब आपको सॉफ्टवेयर डालने जाएंगे आप, C तो हमने फॉर्मेट कर दिया। C वैसे भी मुझे बैकअप C से कुछ नहीं मिलेगा, बट सारी चीज़ें हमें D ड्राइव में अवेलेबल मिलती हैं। जैसे कि जर्नल, मेरा आज तक का जो भी EJ रहेगा वो मेरा जर्नल में रहेगा, तो मुझे इसे बैकअप रख लेना है। बैकअप के लिए मैं क्या करूँगा, इसे रीनेम कर दूंगा। ऑलवेज जर्नल के आगे मैं इसमें ओल्ड लिख दूंगा, तो मेरा जो पहले का जो भी जर्नल फाइल्स होगी वो यहाँ पर स्टोर रहेगी। ये मैंने जर्नल कर दिया। और एक कैप्चर है जो कि हमारी CCTV जो कैमरा की इमेजेस फुटेज कॉपी होती है वो कैप्चर फोल्डर में कॉपी होती है। इसे ही मुझे ओल्ड कर देना है, क्योंकि जब मैं सॉफ्टवेयर डालूंगा तो न्यू पार्टीशन मेरा क्रिएट करके यहाँ पर
आना चाहिए और सारी चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। अभी ये यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, जिसे न्यू इमेज करके फ़ोल्डर मैंने बना दिया है। यहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर को रखना है, तो जो मेरा दूसरा पेन ड्राइव मैंने बनाया हुआ था वो दूसरे पेन ड्राइव को मैं कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर रखूँगा मशीन पे। देखिए अंदर साइड में यहाँ पर जैसे मैंने बताया, अगर पोर्ट प्लेस खाली है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, अगर नहीं खाली तो यहाँ से कोई भी केबल निकाल सकते हो आप। लेकिन ध्यान देना, जो भी केबल हमने निकाला है उसको फिर से हमें कनेक्ट करना है। मैंने पेन ड्राइव लगा दिया मेरा। देखिए मेरा सी ड्राइव मेरा कंप्यूटर ऑलरेडी ओपन कर रखा है मैंने। ये मेरा पेन ड्राइव है जहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर है। ये फाइल है जो कि हमारी न्यू इमेज फाइल है, इसको मुझे कॉपी कर लेनी है और जो मैंने डी ड्राइव में जाके मेरा जो भी फोल्डर है जहाँ पर भी मैंने एक फोल्डर बना रखा है वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल V कर दिया मैंने, ये यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ये कंप्लीट 100% हो जाएगा, उसके बाद में हम सॉफ्टवेयर इमेज लोड करेंगे। अभी देखिए हमने इमेज फाइल को यहाँ पर डी ड्राइव में कॉपी करके रख लिया है। डी ड्राइव में मेरा इमेज फाइल प्रॉपर्ली कॉपी हो गया है। फाइल का नाम देख लीजिए, वाक्रांगी विंटन H1102504225 डेट की मेरी इमेज है। अब मैं ये विंडो को क्लोज कर दूंगा और जो मैंने पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर वाली लगाई थी वो निकाल दूंगा। हमने देखिए विंडोज जो स्क्रीन ओपन था वो क्लोज कर दिया और विंडोज डी किया मैंने, और यहाँ पर मेरा ये नॉर्टन घोस्ट करके फाइल है, इसे मुझे ओपन करना है। ये मैंने एंटर किया, ये फाइल ओपन हो जाएगा। इसे ओके कर देना है। यहाँ पर हमें लोकल में जाना है। देखिए लोकल के अंदर डाउन एरो किया, राइट एरो करके पार्टीशन में आके फ्रॉम इमेज में एंटर किया मैंने। अभी यहाँ देखिए टास्क बार दिख रहा है, इसमें एरो पे क्लिक करना है मुझे। टैब से भी आप कर सकते हो और माउस भी आप लगा सकते हो, माउस से भी कर सकते हो। अभी करंटली हमने ड्राइव डिलीट किया इसलिए वहाँ पे ई ड्राइव दिखा रहा है। नॉर्मल आपके यहाँ पे डी दिखाएगा तो ई दिखाएगा, जो भी ड्राइव रहेगा वहाँ से हमें सॉफ्टवेयर लेना है। सिंपल हमें डी ड्राइव सेकेंड ड्राइव पता चलती है 1.2 से। 1.2 मैंने एंटर किया। हमने जो भी फोल्डर बना रखा हो जहाँ हमने सॉफ्टवेयर रखा है वो फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे। इससे मैंने फोल्डर जो बनाया था विदाउट ओटीसी सॉफ्टवेयर करके फोल्डर बनाया था। यहाँ मैंने इमेज फाइल रखी है, इसको मुझे एंटर करना है। सी ड्राइव दिखा रहा है, देखिए एंटर। अभी ये मेरा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के ऊपर मुझे एंटर कर देना है। सी और डी ड्राइव मेरी दो है। यहाँ पे ई शो कर रहा है क्योंकि हमने बूटेबल बनाया इसलिए मैं ई यहाँ पे दिखा रहा है। नॉर्मल डी होता है, डी कंसीडर करेंगे। फिलहाल हमें सी में सॉफ्टवेयर मारना है तो हम सी पे जाके एंटर कर देंगे और ये यस किया हमने। अभी ये सॉफ्टवेयर जो है ना पूरा कंप्लीट स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट 0 से 100 तक जाएगा। ये हमें कंप्लीट 100 होने तक का वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए ये स्टार्ट हो गया है, 1% है, ठीक है। यहाँ नीचे हमारा प्रोसेस चल रहा है सॉफ्टवेयर का। हमारा सॉफ्टवेयर देखिए लोडिंग प्रोसेस में है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा 6 मिनट हो चुके हैं और 8 मिनट रिमेनिंग बता रहा है। 6.36 मिनट्स हो चुके हैं, 8.39 रिमेनिंग दिखा रहा है। अब ये कंप्लीट हमारा 100% जाएगा और होने के बाद हमें दिखाएगा क्लोन सक्सेसफुली करके। देखिए अपना ये क्लोन जो है ना कंप्लीट हो चुका है। देखिए लास्ट में आपको दिखाएगा यहाँ पे क्लोन कंप्लीट सक्सेसफुली, और यहाँ पर मेरा जो टाइम लगा है वो टोटल 21 मिनट लगा है, लगभग 20 मिनट 2059 दिखा रहा है। अब मुझे एंटर कर देना है, रिस्टार्ट कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है और फिर मुझे मशीन को रिस्टार्ट मारनी है। ये मैंने एंटर किया, मशीन रिस्टार्ट हुई और मेरा जो पेन ड्राइव था जो मैंने यहाँ पे लगा रखा था वो मैं निकाल दूंगा। स्टार्ट। देखिए मेरा मशीन रिस्टार्ट होने के बाद में लाइट आ रही है। मेरा मशीन रिस्टार्ट होने के बाद अभी ये विंडोज़ का स्क्रीन आएगा तो मुझे लेफ्ट साइड की शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है, राइट वाली को प्रेस करते रहना जब तक मेरा लॉगिन का स्क्रीन नहीं आ जाएगा। देखिए मुझे लेफ्ट साइड की मैंने देखिए होल्ड रखी है, राइट वाली को प्रेस कर रहा हूँ जब तक मेरा लॉगिन का स्क्रीन नहीं आएगा तब तक। ठीक है, देखिए अभी मेरा ये मशीन लॉगिन पे आ चुका है। देखिए लॉगिन का स्क्रीन आ गया है। हमारा जो यूज़र नेम है वो डिफ़ॉल्ट रखा है हमने AGS ADMIN, ओके। और पासवर्ड जो होगा स्मॉल में सुपर 2020 ADMIN कैपिटल में होगा। अभी ये मैंने एंटर किया है। अब मेरा मशीन डायरेक्टली एडमिन में लॉगिन होगा और एडमिन में डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं बाकी के
जो सेटिंग्स है वो सब कंप्लीट करूँगा। अभी ये हमारा एडमिन में आने के बाद यहाँ पर हमें देखना है हमारे ये जो डिवाइसेस हैं ये सारे रेडी दिखाने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला हमारा CNG दिखा रहा है, मतलब मेरा डिस्पेंसर हो गया। IDU दिखा रहा है, मतलब ये मेरा कार्ड रीडर हो गया। फिर इसके बाद मेरा सर्विसेज है, इसी तरह सारे डिवाइसेस है, ये सब मुझे रेडी दिखने चाहिए। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 डिवाइस को एरर दिखाएगा, एक अपना CNG को जो कि हमारा डिस्पेंसर है, और एक RDCU, क्योंकि कार्ड रीडर हमारा थर्ड पार्टी डिवाइस इसलिए उसको एरर दिखाता है, और डिस्पेंसर हमारा ऑथेंटिकेशन मांगता है इसलिए वो एरर दिखाता है। हमें ये कंप्लीट विंडो जाने का वेट करना पड़ेगा। सारा एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो मतलब क्लोज होके नॉर्मल डेस्कटॉप पे आ जाएगा स्क्रीन। ये है, इसको हमें ओके कर देना है। देखिए अभी ये मेरा मशीन डेस्कटॉप पे आ चुका है। फर्स्ट हमारा कैमरे का स्क्रीन दिख रहा है, मैं कैमरे की सेटिंग सबसे पहले करनी है। यहाँ ऑप्शन पे जाना है, अगर टच स्क्रीन चला तो ठीक है, नहीं तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो और माउस से भी। सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हमें ATM ID पे आना है और इसे एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद में यहाँ पर आपका ATM ID जो भी रहेगा वो कैपिटल में डाल देना है। ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपका ATM ID है ना। अभी इसे मेरा यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या है अपना VMH 00150। ओके, सेव कर दिया हमने इसको। नीचे डाउन एरो कर देना है और डाउन एरो में लोकेशन पे आना है और आपका जो एड्रेस रहेगा इसको एडिट कर देना है। यहाँ पे एडिट करके आपका यहाँ पे एड्रेस डाल देना है और ये सेव कर देना है। अभी हमें इसे सेव करके ये विंडो क्लोज आएगी। फिर से हमें ऑप्शन पे जाना है, कैमरा प्रीव्यू देख लीजिए। कैमरा प्रीव्यू में जाना है, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमें सेलेक्ट कैमरा करना है, ड्रैग एरो करके आपको यहाँ पे मोशन कैमरा ले लेना है। यहाँ आप ड्रैग करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक बार ट्रांजिशन, एक बार मोशन करना है। सबसे पहले ट्रांजिशन कर दिया मैंने, कैमरा सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे सेट प्रीव्यू, ये ओके कर दिए। फिर यहाँ पे क्लिक करके एक बार हमने ट्रांजिशन लिया तो फिर हमें मोशन कैमरा कर देना है और ये सेट प्रीव्यू, दोनों प्रीव्यू सेट हो गए। अब ये हमारा स्क्रीन कैमरे का सेटिंग कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें विंडोज़ D करना है और हमारा ये जो दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, चेंज सेटिंग यहाँ पे है, चेंज, और यहाँ पर हमारा ATM ID डाल के कैपिटल में हमारा ATM ID डालना है और अप्लाई सेव कर देना है यहाँ से। इसे भी मेरा VMH है, ऑलरेडी मेरा VMH D00150 है, इसी पे सॉफ्टवेयर बना इसलिए दिखा रहा है। आपका ATM ID यहाँ पे कैप्स में डाल के ओके करना है। जैसे आप ये सेटिंग कर दोगे तो यहाँ पे आपको रिस्टार्ट के लिए पूछेगा, तो रिस्टार्ट लेटर करना है आपको, क्योंकि हमें बाकी और सेटिंग भी कंप्लीट करनी है। अब ये कंप्लीट होने के बाद में हमें मशीन पे IP डालना है। फर्स्ट हमने कैमरे का सेटिंग किया, सेकेंड हमने माई कंप्यूटर नेम चेंज किया, थर्ड नंबर पे हम IP डालेंगे मशीन पे। कंट्रोल पैनल में गए, थर्ड रो में यहाँ पे हमें नेटवर्क एंड शेयरिंग मिल जाएगा। देखिए नेटवर्क एंड शेयरिंग पे क्लिक किए, ये विंडो ही चेंज अडाप्टर सेटिंग, ठीक है। चेंज अडाप्टर सेटिंग पे क्लिक किए, ईथरनेट आ गया, एंटर कर देंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है आपको और नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP, यहाँ पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है आपको। प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पर आपकी जो भी IP रहेगी मशीन की, वो आपको IP यहाँ पर इनपुट कर देना है। अभी से मेरा ये IP 10.100.32 पहले से दिखा रहा है, बट मेरा IP कुछ और है, वो मैं मेरा IP इनपुट करता हूँ। देखिए पुराना वाला जो IP है इसे क्लीन कर देना, लास्ट की 2 डिजिट्स, और फिर इसके बाद में मेरा IP है 10.100 और 154.2, तो मैंने इसे 154.2 कर दिया। टैप करना है और ये थर्ड वाले बॉक्स में आ जाना। ये हमारा गेटवे IP है जो कि लास्ट के 2 डिजिट ही सेम हमें चेंज करना है। सभी जगह हमारा 10.100 से IP सीरीज़ रहेगा 154.1। ऑलवेज हमारा जो सबनेट है वो 248 रहेगा और गेटवे हमारा IP से एक स्टेप नीचे रहेगा। जैसे मेरा अगर IP 10.100 और 154 है तो मेरा गेटवे 10.100 और 154.1 रहेगा सेम। ये मैंने ओके कर दिया, क्लोज। ओके, ये यस कर देना, इसको आएगा पॉपअप। तो क्लोज किया इसको मैंने, ये विंडो क्लोज कर देना है। अभी देखिए ये विंडो को हमें क्लोज कर देना है। अभी हमें 4th नंबर पे
हमारा जो ईजे का सेटिंग है वो हम कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पे हमने देखिए हमें यहाँ पे भी क्या किया है, हमने कैमरा सेटिंग किया, माई कंप्यूटर नेम चेंज किया, उसके बाद हमने मशीन की आईपी डाली है। 4th नंबर पे हम ईजे सेटिंग करेंगे। ईजे का इसमें ऑलरेडी सारा चीज़ प्रीसेट है, हमें सिर्फ SFTP में जाना है और ये जो स्टार्ट का फंक्शन दिख रहा है इसे हमें स्टार्ट कर देना है और ये अप्लाई, और स्टेटस पे आप देखोगे तो आपका ये ईजे कनेक्टेड हुआ। ईजे का सिर्फ इतना ही सेटिंग है और आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है। 5th नंबर पे आप हमें हमारा मशीन का विंडोज़ एक्टिवेट करके ले लेना है कि यहाँ पे रजिस्ट्री टाइप करना है। देखिए REG एडिट रजिस्ट्री, एंटर किया मैंने ऑलरेडी ये फाइल ओपन कर रहा था इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया है। वैसे आपको जाना कहाँ है, माई कंप्यूटर में, कंप्यूटर, लोकल मशीन, स्टॉप करो, देखो कंप्यूटर के अंदर HY के लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, WAP32, नोड, विनकोर, नेक्स्टडोर ऐप, प्रोटोपास के अंदर करंट वर्जन के अंदर CC ओपन के अंदर कम्युनिकेशन, TCP/IP, प्रोजेक्ट। आप यहाँ प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्विच IP पोर्ट नंबर का। यहाँ पे आप देख रहे हो रिमोट पेयर दिख रहा है, रिमोट पेयर मेरा स्विच IP हो गया और ऊपर साइड में अपना IP है, ओपन टाइम, ये पोर्ट नंबर मेरा IP है। मुझे इसे चेंज करने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर स्टार्ट करो। देखिए जैसे कि अभी हम WOW32 के अंदर गए, यहाँ पर हमें डाउन एरो करके जाना है। ऑलवेज हमें रजिस्ट्री में जाना है तो लेफ्ट राइट एरो का यूज़ करेंगे, प्रॉपर होगा। विनकोर 32, इसके अंदर मैं गया प्रोटोपास में, प्रोटोपास के अंदर करंट वर्जन के अंदर CC ओपन के अंदर कम्युनिकेशन। ऑलरेडी मैंने पूरा पाथ जो है ना स्टार्टिंग में बताया हुआ है, सेम पाथ में हमें जाना है। TCP/IP प्रोजेक्ट में एक बार टैप करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका जो ये हमें स्विच IP चेंज करना है और पोर्ट नंबर चेंज करना है। ये प्रोसेस हमारा ऑलरेडी यहाँ पे स्विच IP पड़ा हुआ है जो कि AGS का है। अभी तक हमें स्विच IP नहीं चेंज करना पड़ रहा था, बट अब करना पड़ रहा है क्योंकि अब हमारा जो न्यू स्विच IP आएगा वो चेंज होके आएगा। तो सेम चीज़ हमारा माइग्रेशन के टाइम पे भी यूज़ होने वाला है। हमें माइग्रेशन के टाइम पे हमारा स्विच IP और पोर्ट नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर इसी पाथ पे आकर हमें चेंज करना है। रिमोट पेयर में आना है यहाँ पे और ये हमारा यहाँ पर स्विच IP डाल देना है। अभी ये मेरा जो पुराना स्विच IP दिख रहा है ये मेरा AGS का स्विच IP है। नया जो स्विच IP मेरा है वो मुझे डालना है। नया स्विच IP मेरा है 172.26.40.66, ये मेरा SIL का स्विच IP है। अभी ये हमारा चेंज भी हो सकता है स्विच IP, बट ये हमें जब भी हम सॉफ्टवेयर डालेंगे तो हमारा स्पोक से हम कंफर्म कर लेंगे। अभी ये पोर्ट नंबर पे जाके एंटर कर दूंगा और पोर्ट नंबर मेरा नया वाला डाल दूंगा। मेरा नया पोर्ट नंबर है 4446, ये मेरा टेस्ट का पोर्ट नंबर है, तो ये अभी हमारा चलेगा नहीं, इसके लिए आपको न्यू पोर्ट मिलेगा। ओके किया, ये हमने रजिस्ट्री में जाके हमारा स्विच IP और पोर्ट नंबर चेंज कर दिया है। अब ये विंडो को मुझे क्लोज कर देना है। अब लास्ट ऑप्शन मुझे जो मैंने बताया था विंडोज एक्टिवेशन का करना है, विंडोज R करना है। रन में जाके LUI स्पेस 4 टाइप करके एंटर करना है। ये स्क्रीन मेरा आ जाएगा। यहाँ पर हमें कंट्री सिलेक्ट कर देना है इंडिया, देन मुझे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट किया। अभी ये हमारा कंफर्मेशन आईडी, ये हमारा इंस्टॉलेशन आईडी आया हुआ है और हमें अभी इसे हमें एक्टिवेट करना है। तो अभी ये जो मेरा इंस्टॉलेशन आईडी आया हुआ है इसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट को देना है और माइक्रोसॉफ्ट से मुझे कंफर्मेशन आईडी लेना है। हमारा ये इंस्टॉलेशन आईडी हमारे स्क्रीन पे है। हमें एक्टिवेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करना होगा और उन्हें ये एक्टिवेशन कोड बताने हैं, उसके अगेंस्ट वो हमें कंफर्मेशन आईडी देंगे। अभी जैसे हमें इस माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट कॉल करने के लिए यहाँ पे नंबर दिए, एक्चुअली ये बंद हो चुके हैं। हमें न्यू नंबर्स पे कॉल करने हैं जो कि है 0008000404454। अभी मैंने ये नंबर पे कॉल करके मेरा एक्टिवेशन कोड मंगा लिया है जो कि मुझे ये मैसेज आया हुआ है। ठीक है, मैंने इसे कॉल किया, उस पर कॉल करके पूरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में मुझे ये एक्टिवेशन कोड मिला है। एक्टिवेशन कोड मिलने के बाद अभी मैंने यहाँ पे देखिए इसे हमें करना क्या है, एंटर कंफर्मेशन आईडी करना है और जो नंबर हमें मिले हैं ये पूरे हमें सीक्वेंस में पुट करने हैं। यहाँ पे मैं भी ये स्टार्ट टू एंड पूरे नंबर जो मुझे मिले हैं मुझे पूरे कंप्लीट करने हैं और पूरा बराबर मुझे सही सही करना है। अगर एक भी नंबर गलत होगा तो वहाँ पे येलो मार्क आ जाएगा। 4283310985 मैंने पूरा मेरा कंफर्मेशन आईडी यहाँ पे डाल दिया है और ये करने का मुझे यहाँ पे एक्टिव कर देना है मशीन को और ये मेरा एक्टिवेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। ये विंडो को मुझे
क्लोज कर देना है। अब ये हमारी सारी सेटिंग हो गई। देखिए हमने विंडोज़ पे आकर 6 सेटिंग किया है, वो भी इसमें हमें अभी तक सिर्फ 5 सेटिंग करनी पड़ती है, बट हमें अभी जो न्यू ऐड किया है हमने स्विच आईपी पोर्ट नंबर किया है, क्योंकि अभी हमें माइग्रेशन भी करना है इसके बाद से। सो दैट्स वाई हम लोग अभी इस न्यू सॉफ्टवेयर में हम लोग स्विच आईपी पोर्ट नंबर का भी हमने ऐड किया है। अदरवाइज हमें जो चेंजेस करने होते थे, फर्स्ट हमें कैमरा सेटिंग, माई कंप्यूटर नेम के बाद में हमने आईपी डाली, आईपी के बाद ईजे सेटिंग किया, ईजे सेटिंग के बाद हमने विंडोज एक्टिवेशन करते थे, और हम अभी जो ऐड किया हमने वो स्विच आईपी पोर्ट नंबर ऐड किया है। ये सब कंप्लीट होने के बाद में अब हमें मशीन को रिस्टार्ट करना है नॉर्मल में डालने के लिए। सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, ओनली 6 सेटिंग करनी है और मशीन हमारा लाइव आएगा। अब हमें लास्ट में जब मशीन को रिस्टार्ट करना होगा, और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सब ऑलवेज जब भी हम मशीन को एडमिन में डालेंगे, फिर हमें जब दोबारा नॉर्मल में लाना है तो हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करना जरूरी है। यहाँ रन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है CC किल, CCKILL CC किल, और डाल के इसको एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन से सारे वो क्लोज हो जाएंगे। देखिए अभी हमारा ये कंप्लीट एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है। CC किल हमने क्यों किया है, ताकि हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। अभी ये एप्लीकेशन क्लोज हो गया, ये विंडो ब्लैक वाली चली गई। अब इसके बाद हमें माई कंप्यूटर में जाना है और हमें C ड्राइव ओपन करना है। इसमें प्रोटोपास में जाना है, P प्रेस करेंगे, प्रोटोपास में आ जाएगा। ये आया हमारा प्रोटोपास, प्रोटोपास को एंटर किया मैंने, ओपन किया। यहाँ पे D प्रेस करेंगे, डेल डंप, हमें डेल डंप के ऊपर एक बार एंटर करना है, ब्लैक कमांड विंडो आएगी और चली जाएगी। ये होने के बाद हमें कुछ फाइल्स है जो कि डिलीट करनी है, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट हमें application.prn, system.prn और services.prn और trc.prn की 2 फाइल्स रहेंगी, एरर और लॉक की। ये चारों PRN फाइल हमें डिलीट करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर क्लिप में दिखा दूंगा। फिलहाल हमें ये चारों फाइल डिलीट करनी होती है। ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। अभी हमने एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं किया ना, इसलिए हमारी PRN फाइल्स जनरेट नहीं हुई हैं। अभी ये हमें नॉर्मल जब हम कभी भी एडमिन डालेंगे तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अभी करंट हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अगर हम नहीं कर रहे तो भी कोई इशू नहीं है, बट हमें ये एक बार तो हमें CC किल करना ही करना है। अब हमें एक और लास्ट एक और कर लेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, दिस PC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आके हम कभी मशीन रिस्टार्ट करने के पहले एक बार हम अपना जो EPP है उसका पोर्ट नंबर जरूर चेक कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नेटवर्क के नीचे आके कॉम पोर्ट एंड LPT में सिलिकॉन, देखिए ये पोर्ट नंबर 5 दिख रहा है, ये मेरा EPP का पोर्ट है जो कि मेरा 3 होना चाहिए। पोर्ट्स में जाके एडवांस में जाकर हमें ये पोर्ट नंबर को 3 कर देना है, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया, ओके। अभी देखिए यहाँ पर 3 है, EPP का पोर्ट मेरा हमेशा 3 ही रहेगा। जब भी हम इसे रिस्टार्ट करेंगे तो एक बार हम लास्ट में ये जरूर चेक कर लेंगे कि हमारा जो EPP का पोर्ट है वो 3 है कि नहीं। देखिए सिलिकॉन लैब CP210X USB to UART ब्रिज कॉम 3 ही होना चाहिए। अब हम मशीन को रिस्टार्ट करेंगे और ये विंडो को हमें क्लोज नहीं करना है, हमारा ईजे का विंडो है, ठीक है। अब हम मशीन को रिस्टार्ट करेंगे और मशीन नॉर्मल में हमारा चालू होगा और सर्विस में आएगा। ये मैंने यहाँ से रिस्टार्ट किया डायरेक्टली, अभी मेरा मशीन बंद होकर चालू होगा और नॉर्मल में आ जाएगा। नॉर्मल में आने के बाद हमें एक एक्टिविटी लास्ट करनी होगी जो कि हमें डिस्पेंसर ऑथेंटिकेशन करना है। डिस्पेंसर ऑथेंटिकेशन में लास्ट में दिखाता हूँ मशीन चालू होने के बाद। मेरा मशीन रिस्टार्ट किया मैंने, अभी देखिए चालू हो रहा है। हमने जो फर्स्ट लॉगिन किया था वो एडमिन से किया था और ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो रहा है जो कि नॉर्मल हमारा आइटम इसके ऊपर वर्क करता है। देखिए अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। हमारा एप्लीकेशन देखिए स्टार्ट होने वाला है, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, और ये हमारा बैंक का स्क्रीन आ गया। अभी मशीन चालू होने के बाद में और मशीन डायरेक्टली सर्विस में आएगा और अब हमें डिस्पेंसर ऑथेंटिकेशन भी करना है। उसके लिए हमें सेफ डोर ओपन करना है। देखिए इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी 3 कैसेट्स डॉक है मेरी। हम 3 कैसेट 4 कैसेट जो भी रहेगा उतने कैसेट हम मशीन पे रख सकते हैं। और इसमें ऑलवेज हम ध्यान देंगे ये हमारा रिजेक्ट कैसेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हम इंडिकेटर को प्रेस करेंगे और फिर C1 C2 C4 ऐसे इंडिकेशन दिखाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि C1 आ रहा है C2, ये हमें इंडिकेटर पे दिखेगा, उसको हमें फॉलो करना है। जैसे अगर C1 C2 आया तो मतलब मेरा पहला कैसेट निकाल के दूसरे में डालना है, दूसरा कैसेट निकाल के पहले में डालना है, फिर से हमें कैसेट को पलटी करके पहले का दूसरे में, दूसरे का पहले में करना है। मैं अभी इसे कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, मशीन हमारा इतना सेटिंग करके नॉर्मली सर्विस में आ जाएगी और अब हमारा ये मशीन अभी फिनेक्स के ऊपर लाइव है। अब मैं इसमें डिस्पेंसर ऑथेंटिकेशन दिखा रहा हूँ। देखिए
देखिए मैं यहाँ पे बटन को प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बटन है डिस्पेंसर ऑथेंटिकेशन के लिए, दिखा देता हूँ मैं एक मिनट। देखिए ये बटन है 2 3 4 5 6, मैंने बटन को छोड़ दिया। अभी देखिए क्या आ रहा है, C1 C3 आया हुआ है। C1 C3 मतलब पहला कैसेट मैंने निकाला और थर्ड निकाला, इसको मैंने फर्स्ट में इंसर्ट किया, सेम जैसा मैंने क्वालिटी करना कैसेट। जैसे मैं लास्ट कैसेट डालूंगा इसमें कैसेट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे देखिए मेरा HO लिख के आ जाएगा। मैंने कंप्लीट एक्टिविटी परफॉर्म की और मुझे HO लिख के आना चाहिए। अगर HF आ रहा है दैट मीन्स कि मेरा एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ। और आप देखेंगे जैसे ही मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मशीन मेरा ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर में एंटर होगा और मेरा ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हमें नॉर्मली मशीन पे हमारा जो एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि EOD करते हैं, अभी हमें मशीन हमारा मेंटेनेंस में आने के बाद में हमारा जो मशीन पे कैश है वो हम पूरा कैश को पूरा बाहर निकल के फिर से अगेन कैश लोड कर देंगे। कैश लोड करने के बाद में मशीन को हम मेंटेनेंस में डालकर उसमें काउंटर्स क्लियर करके कंप्लीट हमें ऐड करने हैं। मशीन मेंटेनेंस में जाने के बाद में 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड है सुपरवाइजर का, नॉर्मली सबका कॉमन यही रहता है सुपरवाइजर पासवर्ड। फिर हमें ये स्क्रीन को कैंसिल कर देना है। अब ये मेरा थर्ड स्क्रीन है, यहाँ पर हमें जो भी मशीन पे एरर रहेगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब हमारा मशीन पे इसे कैंसिल कर देना है और हमें जो है काउंटर्स क्लियर करके ऐड करना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब जैसे कभी कभार ये होता है जब हमने पहली बार सॉफ्टवेयर डाला और अगर मेरा मशीन हमने शिफ्ट वहाँ दबा रहे थे और शिफ्ट दबा ना पाए और डायरेक्ट हमारा लॉगिन हो जाता है, स्क्रीन हमारा नॉर्मल में आता है मशीन, तो हमें मेंटेनेंस में आने के बाद में 50 में जाना है और 6 से हमें रिस्टार्ट करके ले लेना है। मशीन को रिस्टार्ट करेंगे, रिबूट कर देंगे और फिर चालू होने के बाद जो हमने स्टार्टिंग से प्रोसेस किया, जो हमने डायरेक्ट हम एडमिन में गए थे, वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है और हमें सॉफ्टवेयर लोड कंप्लीट करके लेना है। ठीक है, एक्टिविटी कंप्लीट हुई। थैंक यू।